हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगेन आज हम लाए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके ज़्यादातर रिपीट हुए हैं सैनिक आर्मी या एसएससी के एग्जाम्स में, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं फिर। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो जो ये गोलकोंडा फोर्ट है वो किस सिटी में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सही? तो इसका आंसर है आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में है और ये ज़्यादातर आपका हैदराबाद का होगा आपका तेलंगाना में। और ये इसके एकॉस्टिक फीचर के लिए फेमस है ना। तो इसलिए ये फेमस भी है। एकॉस्टिक फीचर का मतलब कि इसमें साउंड गूंजती है, उसके लिए आप साउंड जनरेट करेंगे तो उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। तो मलेरिया का मैंने आपको बताया था कि मलेरिया वैक्सीन की खोज किसने की थी। अब मैं ये क्वेश्चन है कि मलेरिया मॉस्किटो के कारण होता है, ये किसने बताया, किसने प्रूव किया? तो इसका ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज पेस्टल, रोनाल्ड रॉस, ग्रेगर मेंडल और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोनाल्ड रॉस। तो इन्होंने क्या कहा था, इसकी खोज की बताया था कि मॉस्किटो के कारण मलेरिया स्प्रेड होता है ना 1897 में। ठीक है, इसी वजह से फिर हमारे पास उसकी वैक्सीन वगैरह जनरेट हो पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When bees find flower with nectar, what does it do to let other bees know where the nectar is? यानी कि जो बीज हैं वो अगर नेक्टर ढूंढ लेती हैं जो फ्लावर्स में, तो अदर बीज को कैसे बताते हैं? बाकी बीज भी आ जाते हैं ना, तो कैसे बताती हैं? तो इसके ऑप्शन है आपके पास, बाय लेटिंग आउट ए स्पेशल स्मेल, स्मेल छोड़ती हैं, बाय स्पेशल काइंड ऑफ डांस, या डांस करती हैं, या स्पेशल वार्निंग कॉल, या कोई स्पेशल साइन छोड़ती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बाय स्पेशल काइंड ऑफ डांस। तो जब फ्लावर में वो कोई नेक्टर ढूंढ लेती हैं तो बाकी चीज़ को एक स्पेशल डांस के द्वारा बताती है। इस डांस को बोलते हैं आप वागली डांस, WGG, वागली डांस। ठीक है, वागली डांस के थ्रू वो बताती हैं कि वहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नम मालेश्वरी हु वॉन मैनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट फॉर विच स्पोर्ट। तो जो कन्नम मालेश्वरी हैं वो किस स्पोर्ट के लिए जानी जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके पास खो खो, कबड्डी, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग। तो आप देखेंगे इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग। वो क्या है, वेट लिफ्टिंग के लिए आपके लिए फेमस है। ठीक है, तो कन्ना मालेश्वरी वेट लिफ्टिंग के लिए फेमस है। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। और ये इंडियन वुमेन है, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, है ना। तो कौन फर्स्ट वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे आपकी चली थी? तो ये थी सबसे पहले आपका ऑप्शन है मच्छिंद्री पाल, वाहिदा बिल, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मच्छिंद्री पाल। ये फर्स्ट महिला थी जो 1984 में आपका माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, क्लाइम करा था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द टाइप ऑफ ड्रम विच यूज टू एज एन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में यूज किया जाता है एज अ आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रम टाइप का होता है। तो आपका ऑप्शन है आपके हारमोनियम, तानपुरा, सितार और तबला। तो इसमें हारमोनियम तो होगा नहीं, हारमोनियम वैसे बटन की टाइप का होता है। तनपुरा होगा नहीं, सितार होगा नहीं, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा तबला। ठीक है, तबला एक ड्रम टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फेमस इंडियन पोएट हु रोट गीतांजलि। तो गीतांजलि जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया आपसे। तो गीतांजलि पोयम किसके द्वारा लिखी गई है आपकी? ऑप्शन है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुब्रमण्य भारती और सरोजनी नायडू। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि जो वो पोएट है उसमें लिखी है, और इसी के लिए इनको 1930 में आपका नोबेल प्राइज भी मिला था इसी पोयम के लिए। और इसी इन्होंने क्या लिखा है आपका, जनगण मन भी लिखा है। ठीक है, जनगण मन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, मधुबनी अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक डांस। ठीक है, मधुबनी जो फोक आर्ट है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इस आपके ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, तो बिहार आपका इसका सही हो जाएगा। जो मधुबनी आर्ट है वो बिहार से रिलेटेड रखती है, और इसको आपको मिथिला आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मिथिला आर्ट, मिथिला आर्ट, इसको हम मिथिला आर्ट भी बोलते हैं, जो कि मिथिला रीजन जो है बिहार का, वहाँ से जनरेट हुई है। और ये अपने डिफरेंट कलर और पैटर्न्स के लिए जानी जाती है ना, जिसमें नेचुरल डाइज वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ड्राउट। मतलब सूखा, सूखा पड़ जाना किसको कहते हैं? ठीक है, तो क्या होता है जनरली आपको पता है, सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा आपका, यानी कि जहाँ पर रेन नहीं होगी, है ना। और क्रॉप रेन नहीं होगी तो क्रॉप नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आप क्या हो जाएगा, ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात। यानी कि यूएई की कैपिटल क्या है? तो यूएई की कैपिटल क्या है? ऑप्शन आप पे आए, अलिन, दुबई, अबू धाबी और सरजा।
तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका अबू धाबी। ठीक है, तो अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो वैली ऑफ फ्लावर आपकी कहाँ पर है, तो वैली ऑफ फ्लावर आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम मून पे अपना कदम रखा था। तो ऑप्शन है योंग जंग, डेविड स्कॉट, नील आर्मस्ट्रांग और पीटर कोनार्ड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा था। और ये कब कौन से सन में रखा था, आपका 1969 में, जो नासा ने अपोलो 11 मिशन भेजा था उसके थ्रू, है ना। तो आपको याद रखना है नासा का अपोलो 11 मिशन के थ्रू इन्होंने कदम रखा था, जो कि 1969 में भेजा था नासा के द्वारा। ठीक, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया है। लीव्स, रूट, स्टीम और फ्लावर। तो आपका जो सॉइल से अटैच रहता है वो क्या रहता है, रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप। महात्मा गांधी के लीडरशिप में दांडी मार्च कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1930, 1931, 1929 और 1920। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1930। तो 1930 में आपका दांडी मार्च हुआ था, जो कि 240 माइल्स का रहा था, है ना। सॉल्ट के लिए डिफेंस में इन्होंने किया था, ब्रिटिश लॉ जो बनाया था उन्होंने, उसके डिफेंस में गांधी जी ने किया था। तो ये 240 माइल्स का था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 240 माइल की डिस्टेंस इन्होंने कवर की थी बाय द फुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। ठीक है, सार्क क्या है, आपका एक पूरा एक मतलब अलग अलग कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो सार्क का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपका साउथ एशियन एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ अमेरिकन अलायंस फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन अलायंस फॉर रैशनल कॉर्पोरेशन या साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कम्युनिकेशन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेलीस्कोप इज यूज टू मेजर। ठीक है, तो टेलीस्कोप आपको पता है किस मतलब कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है टेम्परेचर, डिस्टेंस ऑफ स्टार, प्रेशर और विंड स्पीड। तो हम किससे क्या करते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्टार के लिए यूज़ करते हैं इसको। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स बोल सकते हैं आप इसको, या फिर उनको देखने के लिए, है ना, देख के मेजर करेंगे तो उसी के लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से कौन से प्लैनेट को जाना जाता है सोलर सिस्टम में। तो ऑप्शन है यूरेनस, जुपिटर, मार्स एंड वीनस। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मार्स। ठीक है, मार्स को आप रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इन 2025 इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च द आदित्य 11 L1 मिशन फॉर द स्टडी विच सेलेस्टियल बॉडी। यानी कि आदित्य L1 मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि आदित्य L1 किस लॉन्च किया गया था। तो कब किया गया है, 2025 में किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि किस सन में किस बॉडी के स्टडी के लिए भेजा गया है सेलेस्टियल बॉडी। तो इसके ऑप्शन है मार्स, मून, सन और यूपिटर। तो मार्स तो होगा नहीं, मार्स के लिए अभी कोई हमारा मिशन लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास मून, सन और यूपिटर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सन। तो आदित्य L1 किसके लिए किया गया, सन के लिए किया गया। मून के लिए तो आपके क्या है, चंद्रयान-3 जो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और वीवी गिरी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपके क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो 1950 से 1962 तक रहे थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय विच मुगल एम्पर। तो ताजमहल किसके लिए बनाया गया है, तो ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया, सॉरी, तो ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया, शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्मोमीटर, बैरोमीटर, माइक्रोस्कोप और हाइग्रोमीटर। तो इसका सही आंसर जाएगा बैरोमीटर। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं या मेजर करते हैं, उसी के बाद हम वेदर फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि रेन होगी, कब होगी, कितनी होगी, वो हम उसी के हिसाब से बता पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी। तो ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, तो भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड
वॉज रिलेटेड टू, ठीक है, जो ऑपरेशन फ्लूइड था वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन है आपका मिल्क प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन या फिर शुगर प्रोडक्शन। तो जो ऑपरेशन फ्लूइड था वो आपका मिल्क प्रोडक्शन था। इसमें क्या था आपका, जो मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, थार, कालाहारी और गोबी। तो आपका जो यहाँ पर सहारा है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, जिसको आप ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर है? सारा डेजर्ट राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अनक्रिप्ड मिशन ऑफ इंडियाज गगनयान G1। ठीक है, गगनयान करके एक मिशन है जो लॉन्च किया था, विच विल कैरी द हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमकेत्र। ठीक है, इस प्लान फॉर विच, ये करंट ईयर का क्वेश्चन है आपका, कि जो आपने इंडिया ने गगनयान G1 भेजा है उसमें हाफ ह्यूमनॉइड यानी कि व्योममित्र को भेजा गया है, वो कौन से ईयर में किया गया? तो ये मैंने बोला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, 2025 में लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योममित्र, जिसको भेजा गया है गगनयान G1 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 2025 द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम बिगिन ऑन 21 अगस्त एट विच लोकेशन। ठीक है, जो फर्स्ट खेलो इंडिया एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट जो इंडिया में पहली बार हुआ है खेलो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, तो वो किस लोकेशन पे हुआ है? ऑप्शन है आपका चिल्का लेक उड़ीसा में, डाल लेक जम्मू कश्मीर में, ववांड लेक केरला में या नैनी लेक उत्तराखंड में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका चिल्का लेक उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स खेला गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिल्का लेक उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हॉस्टेड द 2025 G20 समिट विच टुक प्लेस इन जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में जो आपका 2025 हुआ वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया? तो ऑप्शन है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो ये किसका है? साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कनेक्ट विच टू सिटी। तो इंडिया में फर्स्ट जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है आपका बुलेट ट्रेन के लिए, वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है? ठीक है, तो किसका द्वारा होस्ट किया जा रहा है आपका ये, मतलब नहीं सॉरी, कनेक्ट विच टू सिटी, किस दो सिटी को कनेक्ट करेगा? ठीक है, ये होस्ट तो आपका जापान और इंडिया के द्वारा, जापान इसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑप्शन है दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद, चेन्नई टू बेंगलोर या कोलकाता टू पटना। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगा आपका? मुंबई से लेकर अहमदाबाद को। ठीक है, इससे क्या होगा, हाई स्पीड ट्रेन है तो इससे टाइम रिड्यूस होगा ट्रैवलिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 2025 द चंद्रयान 3 मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर और वेस्टर्न है, तो नॉर्थ पोल इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, तो किसको आप फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं? तो ऑप्शन आपका बी आर अम्बेडकर को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना? तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।